जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण। आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हार्दिक स्वागत है श्रीमद् भागवत महापुराण के 24वें दिन के पावन पाठ में। श्रीमद् भागवत महापुराण भगवान की लीलाओं और धर्म के रहस्यों का अमृत स्तोत्र है। इसकी कथा सुनना भक्ति, ज्ञान और मोक्ष की एक और दिव्य कदम है। ये दिन हमें सत्य निष्ठा, भक्ति और धर्म पालन का महत्व समझाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि मानव जीवन का लक्ष्य केवल भोग विलास नहीं, बल्कि धर्म का पालन और ईश्वर की भक्ति है। तो आइए हम सभी श्रद्धा और प्रेम से इस पावन कथा का श्रवण करें और अपने जीवन को धर्म में बनाएं। तो वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि ये पावन कथा अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचे। जय श्री हरि विष्णु। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश्व की प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश्व भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मगन हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विवल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव जी ने चटाई, पीढ़े और कुश आसन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बैठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए थे। वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्व गुण बढ़ाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव अपने स्त्री, पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम है। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं, जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्म सत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब इसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण, कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक, वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख हो रहा है, उनके हृदय में रहने पर भी आप उनसे बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतकरण को सद्गुण संपन्न बना दिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनके आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा मान बैठे हैं, उनके लिए आप अनात्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महत्त्व आदि कार्य, द्रव्य और प्रकृति रूप कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ, स्वयं प्रकाश प्रभु। हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के कलेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त कलेशों की परिसमाप्ति है। परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण ने श्रुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा,
भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय श्रुतदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है वे भी उन्हीं संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों में श्रेष्ठ है। यदि वे तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना ये चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्व वेदमय है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को ना जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनकी आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में ये निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महत्व आदि सबके सब आत्म स्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्म ऋषियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से इनकी पूजा करो। यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से ही मेरी पूजा नहीं हो सकती। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण का ये आदेश प्राप्त करके श्रुतदेव ने भगवान श्री कृष्ण और ब्रह्म ऋषियों की एकात्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाश्व ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिन तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका लौट आए। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, ब्रह्म कार्य और कारण से सर्वथा परे है। सत्व, रज और तम, ये तीनों गुण उसमें है ही नहीं। मन और वाणी से संकेत रूप में भी उसका निर्देश नहीं किया जा सकता। दूसरी ओर समस्त श्रुतियों का विषय गुण ही है। ऐसी स्थिति में श्रुतियां निर्गुण ब्रह्म का प्रतिपादन किस प्रकार करती हैं, क्योंकि निर्गुण वस्तु का स्वरूप तो उनकी पहुंच से परे है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान ने जीवों के लिए बुद्धि, इंद्रिय, मन और प्राणों की सृष्टि की है। इनके द्वारा वे स्वेच्छा से अर्थ, धर्म और काम अथवा मोक्ष का अर्जन कर सकते हैं। ब्रह्म का प्रतिपादन करने वाली उपनिषद का यही स्वरूप है। इसे पूर्वजों के भी पूर्वज सनकादि ऋषियों ने आत्म निश्चय के द्वारा धारण किया है। जो भी मनुष्य इसे श्रद्धा पूर्वक धारण करता है, वे बंधन के कारण समस्त उपाधियों से मुक्त होकर अपने परम कल्याण स्वरूप परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। इस विषय में मैं तुम्हें एक गाथा सुनाता हूँ। उस गाथा के साथ स्वयं भगवान नारायण का संबंध है। ये गाथा देवऋषि नारद और ऋषि श्रेष्ठ नारायण का संवाद है। एक समय की बात है, भगवान के प्यारे भक्त देवऋषि नारद जी विभिन्न लोकों में विचरण करते हुए सनातन ऋषि भगवान नारायण का दर्शन करने के लिए बद्री का आश्रम गए। भगवान नारायण मनुष्यों के अभ्युदय और परम निर्शेष के लिए इस भारतवर्ष में कल्प के प्रारंभ से ही धर्म, ज्ञान और संयम के साथ महान तपस्या कर रहे हैं। एक दिन वे कलाप ग्राम वासी सिद्ध ऋषियों के बीच में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी ने उन्हें प्रणाम करके बड़ी नम्रता से प्रश्न पूछा, जो तुम मुझसे पूछ रहे हो। भगवान नारायण ने ऋषियों की उस भरी सभा में नारद जी को उनके प्रश्न का उत्तर दिया और वे कथा सुनाई, जो पूर्व कालीन जनलोक निवासियों में परस्पर वेदों के तात्पर्य और ब्रह्म के स्वरूप के संबंध में विचार करते समय कही गई थी। भगवान नारायण ने कहा, नारद जी, प्राचीन काल की बात है। एक बार जनलोक में वहाँ रहने वाले ब्रह्मा के मानस पुत्र नैष्ठिक, ब्रह्मचारिक, सनक, सनंदन, सनातन आदि परम ऋषियों का ब्रह्म सत्र हुआ था। उस समय तुम मेरी अनिरुद्ध मूर्ति का दर्शन करने के लिए श्वेत द्वीप चले गए थे। उस समय वहाँ उस ब्रह्म के संबंध में बड़ी ही सुंदर चर्चा हुई थी, जिसके विषय में श्रुतियां भी मौन धारण कर लेती हैं। स्पष्ट वर्णन ना करके तात्पर्य रूप से लक्षित कराती हुई उसी में सो जाती हैं। उस ब्रह्म सत्र में यही प्रश्न उपस्थित किया गया था जो तुम मुझसे पूछ रहे हो।
सनक सनंदन सनातन सनंत कुमार, ये चारों भाई शास्त्रीय ज्ञान, तपस्या और शील स्वभाव में समान हैं। उन लोगों की दृष्टि में शत्रु, मित्र और उदासीन एक से हैं। फिर ही उन्होंने अपने में से सनंदन को तो वक्ता बना लिया और शेष भाई सुनने के लिए इच्छुक बनकर बैठ गए। सनंदन जी ने कहा, जिस प्रकार प्रातःकाल होने पर सोते हुए सम्राट को जगाने के लिए अनुजीवी वंदीजन उसके पास आते हैं और सम्राट के पराक्रम तथा सुयश का गान करके उसे जगाते हैं, वैसे ही जब परमात्मा अपने बनाए हुए संपूर्ण जगत को अपने में लीन करके अपनी शक्तियों के सहित सोए रहते हैं, तब परलय के अंत में श्रुतियां उनका प्रतिपादन करने वाले वचनों से उन्हें इस प्रकार जगाती हैं। श्रुतियां कहती हैं, अजित, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं, आप पर कोई विजय प्राप्त नहीं कर सकता। आपकी जय हो प्रभु। आप स्वभाव से ही समस्त ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, इसलिए चराचर प्राणियों को फंसाने वाली माया ने दोष के लिए जीवों के आनंदमय सहज स्वरूप का आस्वादन करके उन्हें बंधन में डालने के लिए सत्वादी गुणों को ग्रहण किया है। जगत में जितनी भी साधना, ज्ञान, क्रिया आदि शक्तियां हैं, उन सबको जगाने वाले आप ही हैं। इसलिए आपके मिटाए बिना ये माया मिट नहीं सकती। यद्यपि हम आपका स्वरूप वर्णन करने में असमर्थ हैं, परंतु जब कहीं आप माया के द्वारा जगत की सृष्टि करके सगुण हो जाते हैं या उसको निषेध करके स्वरूप स्थिति की लीला करते हैं अथवा अपना सच्चिदानंद स्वरूप श्री विग्रह प्रकट करके क्रीड़ा करते हैं, तभी हम आपका वर्णन करने में समर्थ होती हैं। इसमें संदेह नहीं कि हमारे द्वारा इंद्र, वरुण आदि देवताओं का भी वर्णन किया जाता है, परंतु हमारे सारे मंत्र अथवा सारी मंत्र दृष्टा ऋषि प्रतीत होने वाले संपूर्ण जगत को ब्रह्म स्वरूप ही अनुभव करती है, क्योंकि जिस समय ये सारा जगत नहीं रहता उस समय भी आप बच रहते हैं। जैसे घट, शराब आदि सभी विकार मिट्टी से ही उत्पन्न और उसी में लीन होते हैं, उसी प्रकार संपूर्ण जगत की उत्पत्ति और प्रलय आप में होती है। तब क्या आप पृथ्वी के समान विकारी हैं? नहीं, आप तो एक रस निर्विकार है। इसी से तो ये जगत आप में उत्पन्न नहीं प्रतीत है। इसलिए जैसे घट, शराब आदि का वर्णन भी मिट्टी का ही वर्णन है, वैसे ही इंद्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णन भी आपका ही वर्णन है। यही कारण है कि विचारशील ऋषि मन से जो कुछ सोचा जाता है और वाणी से जो कुछ कहा जाता है उसे आप में ही स्थिति, आपका ही स्वरूप देखते हैं। मनुष्य अपना पैर चाहे कहीं भी रखे, ईंट, पत्थर या काट पर, होगा वही पृथ्वी पर ही, क्योंकि वे सब पृथ्वी स्वरूप ही है। इसलिए हम चाहे जिस नाम या जिस रूप का वर्णन करें, वे आपका ही नाम, आपका ही रूप है। भगवान लोक, सत्व, रज, तम इन तीनों गुणों की माया से बने हुए अच्छे बुरे भाव या अच्छी बुरी क्रियाओं में उलझ जाया करते हैं, परंतु आप तो उस माया नटी के स्वामी, उसको नचाने वाले हैं। इसलिए विचारशील पुरुष आपके लीला कथा के अमृत सागर में गोते लगाते रहते हैं और इस प्रकार अपने सारे पाप ताप को धो बहा देते हैं। क्यों ना हो आपकी लीला कथा सभी जीवों के माया मल को नष्ट करने वाली जो है पुरुषोत्तम भगवान, जिन महापुरुषों ने आत्म ज्ञान के द्वारा अंतकरण के राग, द्वेष आदि और शरीर के कालकृत, जरा, मरण आदि दोष मिटा दिए हैं और निरंतर आपके उस स्वरूप की अनुभूति में मगन रहते हैं जो अखंड आनंद स्वरूप है। उन्होंने अपने पाप तापों को सदा के लिए शांत और भस्म कर दिया है। इसके विषय में तो कहना ही क्या है। भगवान प्राणधारियों के जीवन की सफलता इसी में है कि वे आपका भजन सेवन करें, आपकी आज्ञा का पालन करें। यदि वे ऐसा नहीं करते तो उनका जीवन व्यर्थ है और उनके शरीर में श्वास का चलना ठीक वैसा ही है जैसे लोहार की धोकनी में हवा का आना जाना। महतत्व, अहंकार आदि ने आपके अनुग्रह से आपके उनमें प्रवेश करने पर ही उस ब्रह्मांड की सृष्टि की है। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, इन पांचों केशों में पुरुष रूप से रहने वाले, उनमें मैं की स्फूर्ति करने वाले भी आप ही हैं। आपके ही अस्तित्व से उन केशों के अस्तित्व का अनुभव होता है और उनके ना रहने पर भी अंतिम अवधि रूप से आप विराजमान रहते हैं।
इस प्रकार सब में अन्वित और सबकी अवधि होने पर भी आप असंग ही हैं, क्योंकि वास्तव में जो कुछ वृत्तियों के द्वारा असित अथवा नासित के रूप में अनुभव होता है, उन समस्त कार्य कारणों से आप परे हैं। नेति नेति के द्वारा इन सब का निषेध हो जाने पर भी आप ही शेष रहते हैं, क्योंकि आप उस निषेध के भी साक्षी हैं और वास्तव में आप ही एकमात्र सत्य हैं। ऋषियों ने आपकी प्राप्ति के लिए अनेकों मार्ग माने हैं। उनमें जो सतल दृष्टि वाले हैं, वे मणिपुर चक्र में अग्नि रूप से आपकी उपासना करते हैं। अरुण वंश के ऋषि समस्त नाड़ियों के निकलने के स्थान हृदय में आपके परम सूक्ष्म स्वरूप देहर ब्रह्म की उपासना करते हैं। प्रभु, हृदय से ही आपको प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग सुषुम्ना नाड़ी ब्रह्मरंध्र तक गई हुई है। जो पुरुष उस ज्योतिर्मय मार्ग को प्राप्त कर लेता है और उससे ऊपर की ओर बढ़ता है, वे फिर जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ता। भगवान, आपने ही देवता, मनुष्य और पशु पक्षी आदि योनियां बनाई है। सदा सर्वत्र सब रूपों में आप ही हैं। इसलिए कारण रूप से प्रवेश ना करने पर भी आप ऐसे जान पड़ते हैं मानो उसमें प्रविष्ट हुए हों। साथ ही विभिन्न आकृतियों का अनुकरण करके कहीं उत्तम तो कहीं अधम रूप से प्रतीत होते हैं। जैसे आग छोटी बड़ी लकड़ियों और कर्मों के अनुसार प्रचुर अथवा अल्प परिमाण में या उत्तम अधम रूप में प्रतीत होती है। इसलिए संत पुरुष लौकिक पारलौकिक कर्मों की दुकानदारी से, उनके फलों से विरक्त हो जाते हैं और अपनी निर्मल बुद्धि से सत्य असत्य, आत्मा अनात्मा को पहचान कर जगत के झूठे रूपों में नहीं फंसते, आपके सर्वत्र एक रस संभाव से स्थित सत्य स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। प्रभु, जीव जिन शरीरों में रहता है वे उसके कर्म के द्वारा निर्मित होते हैं और वास्तव में उन शरीरों के कार्य कारण रूप आवरणों से वे रहित हैं, क्योंकि वस्तुत उन आवरणों की सत्ता ही नहीं है। तत्वज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं कि समस्त शक्तियों को धारण करने वाले आपका ही वे स्वरूप है। स्वरूप होने के कारण अंश ना होने पर भी उसे अंश कहते हैं और निर्मित ना होने पर भी निर्मित कहते हैं। इसी से बुद्धिमान पुरुष जीव के वास्तविक स्वरूप पर विचार करके परम विश्वास के साथ आपके चरण कमलों की उपासना करते हैं, क्योंकि आपके चरण ही समस्त वैदिक कर्मों के समर्पण स्थान और मोक्ष स्वरूप है। भगवान, परमात्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। उसी का ज्ञान कराने के लिए आप विविध प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं और उनके द्वारा ऐसी लीला करते हैं जो अमृत के महासागर से भी मधुर और मादक होती है। जो लोग उसका सेवन करते हैं उनकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वे परम आनंद में मगन हो जाते हैं। कुछ प्रेमी भक्त तो ऐसे होते हैं जो आपकी लीला कथाओं को छोड़कर मोक्ष की अभिलाषा नहीं करते, स्वर्ग आदि की तो बात ही क्या। वे आपके चरण कमलों के प्रेमी परमहंसों के सत्संग में जहां आपकी कथा होती है इतना सुख मानते हैं कि उसके लिए इस जीवन में प्राप्त अपनी घर गृहस्थी का भी परित्याग कर देते हैं। प्रभु, ये शरीर आपकी सेवा का साधन होकर जब आपके पथ का अनुरागी हो जाता है, तब आत्मा हितैषी, सुहृद और प्रिय व्यक्ति के समान आचरण करता है। आप जीव के सच्चे हितैषी, प्रियतम और आत्मा ही हैं और सदा सर्वदा जीव को अपनाने के लिए तैयार भी रहते हैं। इतनी सुगमता होने पर तथा अनुकूल शरीर को पाकर भी लोग संख्या भाव आदि के द्वारा आपकी उपासना नहीं करते, आप में नहीं रमते, बल्कि इस विनाशी और असत शरीर तथा उसके संबंधियों में ही रम जाते हैं, उन्हीं की उपासना करने लगती हैं और इस प्रकार अपनी आत्मा का हनन करते हैं, उसे अधोगति में पहुंचाते हैं। भला ये कितने कष्ट की बात है। इसका फल ये होता है कि उनकी सारी वृत्तियां, सारी वासनाएं शरीर आदि में लग जाती हैं और फिर उनके अनुसार उनको पशु पक्षी आदि के ना जाने कितने बुरे बुरे शरीर ग्रहण करने पड़ते हैं और इस प्रकार अत्यंत भयावह जन्म मृत्यु रूप संसार में भटकना पड़ता है। प्रभु, बड़े बड़े विचारशील योगी यदि अपने प्राण, मन और इंद्रियों को वश में करके दृढ़ योग अभ्यास के द्वारा हृदय में आपकी उपासना करते हैं, परंतु आश्चर्य की बात तो ये है कि उन्हें जिस पद की प्राप्ति होती है उसी की प्राप्ति उन शत्रु को भी हो जाती है जो आपसे वैर भाव रखते हैं, क्योंकि स्मरण तो वे भी करते हैं
कहाँ तक कहें भगवान, वे स्त्रियां जो अज्ञानवश आपको परिच्छिन्न मानती हैं और आपकी शेषनाग के समान मोटी, लंबी तथा सुकुमार भुजाओं के प्रति कामभाव से आसक्त रहती हैं, जिस परम पद को प्राप्त करती हैं, वही पद हम श्रुतियों को भी प्राप्त होता है। यद्यपि हम आपको सदा सर्वदा एक रस अनुभव करती हैं और आपके चरणार विंद का मकरंद रस पान करती रहती हैं। क्यों ना हो, आप समदर्शी जो हैं, आपकी दृष्टि में उपासक के परिचिन्न या अपरिचिन्न भाव में कोई अंतर नहीं। भगवान, आप अनादि और अनंत हैं, जिसका जन्म और मृत्यु काल से सीमित है। वे भला आपको कैसे जान सकता है? स्वयं ब्रह्मा जी, निर्वृत्ति परायण सनकादि तथा परवर्ती परायण मरीचि आदि भी बहुत पीछे आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। जिस समय आप सबको समेटकर सो जाते हैं, उस समय ऐसा कोई साधन नहीं रह जाता जिससे उनके साथ ही सोया हुआ जीव आपको जान सके, क्योंकि उस समय ना तो आकाश आदि स्थूल जगत रहता है और ना तो महत्व आदि सूक्ष्म जगत। इन दोनों से बने हुए शरीर और उनके निमित्त क्षण मुहूर्त आदि काल के अंग भी नहीं रहते। उस समय कुछ भी नहीं रहता। यहाँ तक के शास्त्र भी आप में ही समा जाते हैं। प्रभु, कुछ लोग मानते हैं कि असत्य जगत की उत्पत्ति होती है और कुछ लोग कहते हैं कि सत्य रूप दुखों का नाश होने पर मुक्ति मिलती है। दूसरे लोग आत्मा को अनेक मानते हैं, तो कोई लोग कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाले लोक और परलोक रूप व्यवहार को सत्य मानते हैं। इसमें संदेह नहीं कि ये सभी बातें भ्रम मूलक हैं और वे आरोप करके ही ऐसा उपदेश करते हैं। पुरुष त्रिगुणमय है। इस प्रकार भेदभाव केवल अज्ञान से ही होता है और आप अज्ञान से सर्वथा परे हैं। इसलिए ज्ञान स्वरूप आप में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं है। ये त्रिगुणात्मक जगत मन की कल्पना मात्र है। केवल यही नहीं, परमात्मा और जगत से पृथक प्रतीत होने वाला पुरुष भी कल्पना मात्र है। इस प्रकार वास्तव में असत्य होने पर भी अपने सत्य अधिष्ठान आपकी सत्ता के कारण ये सत्य सा प्रतीत हो रहा है। इसलिए भोक्ता, भोग्य और दोनों के संबंध को सिद्ध करने वाली इंद्रियां आदि जितना भी जगत है, सबको आत्म ज्ञानी पुरुष आत्म रूप से सत्य ही मानते हैं। सोने से बने हुए कड़े, कुंडल आदि स्वर्ण रूप ही तो है। इसलिए उनको इस रूप में जानने वाला पुरुष उन्हें छोड़ता नहीं। वे समझता है कि ये भी सोना है। इसी प्रकार ये जगत आत्मा में ही कल्पित, आत्मा से ही व्यापक। इसलिए आत्मज्ञानी पुरुष इसे आत्म रूप ही मानते हैं। भगवान, जो लोग ये समझते हैं कि आप समस्त प्राणियों और पदार्थों के अधिष्ठान हैं, सबके आधार हैं और सर्वात्म भाव से आपका भजन सेवन करते हैं, वे मृत्यु को तुच्छ समझकर उसके सर पर लात मारते हैं, अर्थात उस पर विजय प्राप्त करते हैं। जो लोग आपसे विमुख हैं, वे चाहे जितने बड़े विद्वान हो, उन्हें आप कर्मों का प्रतिपादन करने वाली श्रुतियों से पशुओं के समान बांध लेते हैं। इसके विपरीत जिन्होंने आपके साथ प्रेम का संबंध जोड़ रखा है, वे न केवल अपने को बल्कि दूसरों को भी पवित्र करते हैं, जगत के बंधन से छुड़ा देते हैं। ऐसा सौभाग्य भला आपसे विमुख लोगों को कैसे प्राप्त हो सकता है? प्रभु, आप मन, बुद्धि और इंद्रियों आदि कारणों से, चिंतन, कर्म आदि के साधनों से सर्वथा रहित हैं। फिर भी आप समस्त अंतकरण और बाहरी कारणों की शक्तियों से सदा सर्वदा संपन्न हैं। आप स्वतः ही सिद्ध ज्ञानवान स्वयं प्रकाश है। अतः कोई काम करने के लिए आपको इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। जैसे छोटे छोटे राजा अपनी अपनी प्रजा से कर लेकर स्वयं अपने सम्राट को कर देते हैं, वैसे ही मनुष्यों के पूज्य देवता और देवताओं के पूज्य ब्रह्मा आदि भी अपने अधिकृत प्राणियों से पूजा स्वीकार करते हैं और माया के अधीन होकर आपकी पूजा करते हैं। वे इस प्रकार आपकी पूजा करते हैं कि आपने जहाँ जो कर्म करने के लिए उन्हें नियुक्त कर दिया है, वे आपसे भयभीत रहकर वहीं वे काम करते रहते हैं। नित्य मुक्त आप मायातीत हैं। फिर भी जब आपने ईशान मात्र से संकल्प मात्र के साथ क्रीड़ा करते हैं, तब आपका संकेत पाते ही जीवों के सूक्ष्म शरीर और उनके सुप्त कर्म संस्कार जग जाते हैं और चराचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। प्रभु, आप परम दयालु हैं। आकाश के समान सब में सम होने के कारण ना तो कोई आपको अपना है, न ही कोई पराया। वास्तव में तो आपके स्वरूप में मन और वाणी की गति ही नहीं है। आप में कार्य कारण रूप प्रपंच का
अभाव होने से बाहरी दृष्टि से आप शून्य के समान ही जान पड़ते हैं, परंतु उस दृष्टि के भी अधिष्ठान होने के कारण आप परम सत्य हैं। भगवान, आप नित्य एक रस हैं। यदि जीव असंख्य हो और सबके सब नित्य एवं सर्वव्यापक हो, तब तो वे आपके समान ही हो जाएंगे। उस हालत में वे शासित हैं और आप शासक। ये बात बन ही नहीं सकती, और तब आप उनका नियंत्रण कर ही नहीं सकते। उनका नियंत्रण आप तभी कर सकते हैं जब वे आपसे उत्पन्न एवं आपकी उपेक्षा न्यून हो। इसमें संदेह नहीं कि सबके सब जीव तथा इनकी एकता या विभिन्नता आपसे ही उत्पन्न हुई, इसलिए आप उनमें कारण रूप से रहते हुए भी उनके नियामक हैं। वास्तव में आप उनमें समरूप से स्थित हैं, परंतु ये जाना नहीं जा सकता कि आपका वे स्वरूप कैसा है, क्योंकि जो लोग ऐसा समझते हैं कि हमने जान लिया, उन्होंने वास्तव में आपको नहीं जाना। उन्होंने तो केवल अपनी बुद्धि के विषय को जाना है जिससे आप परे हैं, और साथ ही मति के द्वारा जितनी वस्तुएं जानी जाती हैं, वे मतियों की भिन्नता के कारण भिन्न भिन्न होती हैं। इसलिए उनकी दुष्टता एक मत के साथ दूसरे मत का विरोध प्रत्यक्ष ही है। अतएव आपका स्वरूप समस्त मतों के परे है। स्वामी, जीव आपसे उत्पन्न होता है, ये कहने का ऐसा अर्थ नहीं कि आप परिणाम के द्वारा जीव बनते हैं। सिद्धांत तो ये है कि प्रकृति और पुरुष दोनों ही अजन्मा है, अर्थात उनका वास्तविक स्वरूप जो आप हैं कभी मृत्यु के अंदर उतरता नहीं, जन्म नहीं लेता। तो प्राणियों का जन्म कैसे हो सकता है? अज्ञान के कारण प्रकृति को पुरुष और पुरुष को प्रकृति समझ लेने से, एक का दूसरे के साथ संयोग हो जाने से। जैसे बुलबुला नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु नहीं है, परंतु उपादान कारण जल और निमित्त कारण वायु के संयोग से उसकी सृष्टि हो जाती है। प्रकृति में पुरुष और पुरुष में प्रकृति का अध्याय हो जाने के कारण ही जीवों के विविध नाम और गुण रख लिए जाते हैं। अंत में जैसे समुद्र में नदियां और मधु में समस्त पुष्पों के रस समा जाते हैं, वैसे ही वे सब के सब उपाधि रहित आप में समा जाते हैं। भगवान, सभी जीव आपकी माया से भ्रम में भटक रहे हैं, अपने को आपसे पृथक मानकर जन्म मृत्यु का चक्कर काट रहे हैं, परंतु बुद्धिमान पुरुष इस भ्रम को समझ लेते हैं और संपूर्ण भक्ति भाव से आपकी शरण ग्रहण करते हैं, क्योंकि आप जन्म मृत्यु के चक्कर से छुड़ाने वाले हैं। यद्यपि शीत, ग्रीष्म और वर्षा इन तीन भागों वाला काल चक्कर आपका भ्रू विलास मात्र है, वे सभी को भयभीत करता है, परंतु वे उन्हीं को बार बार भयभीत करता है जो आपकी शरण नहीं लेते। जो आपके शरणागत भक्त है, उन्हें भला जन्म मृत्यु रूप संसार का भय कैसे हो सकता है? अजन्मा प्रभु, जिन योगियों ने अपनी इंद्रियों और प्राणों को वश में कर लिया है, वे भी जब गुरुदेव के चरणों की शरण ना लेकर एवं अत्यंत चंचल मन तुरंग को अपने वश में करने का प्रयत्न करते हैं, तो अपने साधनों में सफल नहीं होते। उन्हें बार बार खेद और सैकड़ों विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। केवल श्रम और दुख ही उनके हाथ लगता है। उनकी ठीक वैसी दशा होती है जैसी समुद्र में बिना कर्णधार की नाव पर यात्रा करने वाले व्यापारियों की होती है। आप अखंड आनंद स्वरूप और शरणागतों की आत्मा है। आपके रहते स्वजन, पुत्र, देह, स्त्री, धन, महल, पृथ्वी, प्राण और रथ आदि से क्या प्रयोजन? जो लोग इस सत्य सिद्धांत को ना जानकर स्त्री पुरुष के संबंध से होने वाले सुखों में ही रम रहे हैं, उन्हें संसार में भला ऐसी कौन सी वस्तु है जो सुखी कर सके? क्योंकि संसार की सभी वस्तुएं स्वभाव से ही विनाशी हैं, एक न एक दिन मटिया मेट हो जाने वाली हैं। और तो क्या, वे स्वरूप से ही सारहीन और सत्ताहीन है, वे भला क्या सुख दे सकती हैं? भगवान, जो ऐश्वर्य, लक्ष्मी, विद्या, जाति, तपस्या आदि के घमंड से रहते हैं, वे संत पुरुष इस पृथ्वी तल पर परम पवित्र और सबको पवित्र करने वाले पुण्य में सच्चे तीर्थ स्थान है, क्योंकि उनके हृदय में आपके चरणार विंद सर्वदा विराजमान रहते हैं। और यही कारण है कि संत पुरुषों का चरण अमृत समस्त पापों और तापों को सदा के लिए नष्ट कर देता है। भगवान, आप नित्य आनंद स्वरूप आत्मा ही है, जो एक बार भी आपको मन समर्पित कर देते हैं, आप में मन लगा लेते हैं। वे उन देह गेहों में कभी नहीं फंसते जो जीव के विवेक, वैराग्य, धैर्य, क्षमा और शांति आदि गुणों का नाश करने वाले हैं। वे तो बस आप में ही रम जाते हैं। भगवान, जैसे मिट्टी से बना हुआ घड़ा मिट्टी रूप ही होता है, वैसे ही सत्य से बना हुआ जगत भी सत्य ही है। ये बात युक्ति संगत नहीं है, क्योंकि कारण और कार्य का निर्देश ही उनके भेद का द्योतक है। यदि केवल भेद का निषेध करने के
लिए ऐसा कहा जा रहा हो, तो पिता और पुत्र में, दंड और घटनाश में कार्य कारण भाव होने पर भी वे एक दूसरे से भिन्न है। इस प्रकार कार्य कारण की एकता सर्वत्र एक सी नहीं देखी जाती। यदि कारण शब्द से निमित्त कारण ना लेकर केवल उपादान कारण लिया जाए, जैसे कुंडल का सोना, तो भी कहीं कहीं कार्य की असत्यता प्रमाणित होती है। जैसे रस्सी में सांप, यहाँ उपादान कारण के सत्य होने पर भी उसका कार्य सर्प सर्वथा असत्य है। यदि ये कहा जाए कि प्रतीत होने वाले सर्प का उपादान कारण केवल रस्सी नहीं है, उसके साथ अविद्या का भ्रम मेल भी है, तो ये समझना चाहिए कि अविद्या और सत वस्तु के संयोग से ही जगत की उत्पत्ति हुई है। इसलिए जैसे रस्सी में प्रतीत होने वाला सर्प मिथ्या है, वैसे ही सतवस्तु में अविद्या के संयोग से प्रतीत होने वाला नाम रूपात्मक जगत भी मिथ्या है। यदि केवल व्यवहार की सिद्धि के लिए ही जगत की सत्ताभीष्ट है, तो उसमें कोई आपत्ति नहीं, क्योंकि वे परमार्थिक सत्य ना होकर केवल व्यवहारिक सत्य है। ये भ्रम व्यवहारिक जगत में माने हुए काल की दृष्टि से अनादि है, और अज्ञानी जन बिना विचार किए पूर्व के भ्रम से प्रेरित होकर अंध परंपरा से इसे मानते चले आ रहे हैं। ऐसी स्थिति में कर्म फल को सत्य बताने वाली श्रुतियां केवल उन्हीं लोगों को भ्रम में डालती हैं जो कर्म में जड़ हो रहे हैं, और ये नहीं समझते कि इनका तात्पर्य कर्म फल की नित्यता बतलाने में नहीं, बल्कि उनकी प्रशंसा करके उन कर्मों में लगाने में है। वास्तविक बात तो ये है कि ये जगत उत्पत्ति के पहले नहीं था, प्रलय के बाद भी नहीं रहेगा। इससे ये सिद्ध होता है कि ये बीच में भी एक रस परमात्मा में मिथ्या ही प्रतीत हो रहा है। इसी से हम श्रुति जगत का वर्णन ऐसी उपमा देकर करती हैं कि जैसे मिट्टी में घड़ा, लोहे में शस्त्र और सोने में कुंडल आदि नाम मात्र है। वास्तव में मिट्टी, लोहा और सोना है, सर्वथा मिथ्या और कल्पना है। इसे नासमझ मूर्खी सत्य मानते हैं। जब जीव माया से मोहित होकर अविद्या को अपना लेता है, उस समय उसके स्वरूप अनादि आदि गुण ढक जाती है। विगुणन चिन्ह वृत्तियों, इंद्रियों और देहों में फंस जाता है तथा उन्हीं को अपना आपा मानकर उनकी सेवा करने लगता है। अब उनकी जन्म मृत्यु में अपनी जन्म मृत्यु मानकर उनके चक्कर में पड़ जाता है। परंतु प्रभु, जैसे सांप अपने केंचुल से कोई संबंध नहीं रखता, उसे छोड़ देता है, वैसे ही आप माया अविद्या से कोई संबंध नहीं रखते, उसे सदा सर्वदा छोड़े रहते हैं। इसी से आपके संपूर्ण ऐश्वर्य सदा सर्वदा परमेश्वर में आपकी स्थिति है। इसी से आपका ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य अपरिमित है, अनंत है। वे देश, काल और वस्तु की सीमा से आबद्ध नहीं है। भगवान, यदि मनुष्य योगी यति होकर भी अपने हृदय की विषय वासनाओं को उखाड़ नहीं फेंकते, तो उन असाधकों के लिए आप हृदय में रहने पर भी वैसे ही दुर्लभ है जैसे कोई अपने गले में मणि पहने हुए है, परंतु उसकी याद रहने पर भी उसे ढूंढता फिरे इधर उधर। जो साधक अपने इंद्रियों को तृप्त करने में ही लगे हैं, विषयों में विरक्त नहीं होते, उन्हें जीवन भर और जीवन के बाद भी दुख ही दुख भोगना पड़ता है, क्योंकि वे साधक नहीं, दम्भी हैं। एक तो अभी उन्हें मृत्यु से छुटकारा नहीं मिला, लोगों को रिझाने, धन कमाने आदि के कलेश उठाने पड़ रहे हैं, और दूसरे आपका स्वरूप ना जानने के कारण अपने धर्म कर्म का उल्लंघन करने से परलोक में नरक आदि प्राप्त होने का भय भी बना रहता है। आपके वास्तविक स्वरूप को जानने वाला पुरुष आपके दिए हुए पुण्य और पाप कर्मों के फल, सुख एवं दुखों को नहीं जानता, नहीं भोगता। वे भोग्य और भोक्तापन के भाव से ऊपर उठ जाता है। उसमें विधि निषेध के प्रतिपादन शास्त्र भी उसे निवृत्त हो जाते हैं, क्योंकि वे देह अभिमानियों के लिए हैं। उनकी ओर तो उसका ध्यान ही नहीं जाता, जिसे आपके स्वरूप का ज्ञान नहीं है। और वे भी यदि प्रतिदिन आपकी प्रत्येक युग में की हुई लीलाओं, गुणों का गान सुन सुनकर उनके द्वारा आपको अपने हृदय में बैठा लेता है, तो अनंत अचिंत्य दिव्य गुण गणों के निवास स्थान प्रभु आपका वे प्रेमी भक्त भी पाप पुण्यों के फल, सुख दुखों और विधि निषेधों से अतीत हो जाता है, क्योंकि आप ही उनकी मोक्ष स्वरूप गति है। भगवान, स्वर्गादि लोकों के अधिपति इंद्र, ब्रह्मा, पार्वती भी आपकी था आपका पार नहीं पा सके,
और आश्चर्य की बात तो ये है कि आप ही उसे नहीं जानते, क्योंकि जब अंत है ही नहीं तब कोई जानेगा कैसे। प्रभु, जैसे आकाश में हवा से धूल के नन्हे नन्हे कण उड़ते रहते हैं, वैसे आप में काल के वेग से अपने से उत्तरोत्तर 10 गुने 7 आवरणों के सहित असंख्य ब्राह्मण एक साथ घूमते रहते हैं। तब भला आपकी सीमा कैसे मिले? हम श्रुतियां भी आपके स्वरूप का साक्षात वर्णन नहीं कर सकती। आपके अतिरिक्त वस्तुओं का निषेध करते करते अंत में अपना भी निषेध कर देती हैं और आप में ही अपनी सत्ता खोकर सफल हो जाती हैं। भगवान नारायण ने कहा, देवऋषि, इस प्रकार सनकादि ऋषियों ने आत्मा और ब्रह्म की एकता बताने वाली उपदेश सुनकर आत्म स्वरूप को जाना और नित्य सिद्ध होने पर भी इस उपदेश से कृत्य से होकर उन लोगों ने सनंदन की पूजा की। नारद, सनकादि ऋषि सृष्टि के आरंभ में उत्पन्न हुए थे, अतः वे सबके पूर्वज हैं। उन आकाशगामी महात्माओं ने इस प्रकार समस्त वेद, पुराण और उपनिषदों का रस निचोड़ लिया है कि सबका सार सर्वस्व है। तुम भी उन्हीं के समान ब्रह्मा के मानस पुत्र हो, उनकी ज्ञान संपत्ति के उत्तराधिकारी हो। तुम भी श्रद्धा के साथ इस ब्राह्मण विद्या को धारण करो और स्वच्छंद भाव से पृथ्वी में विचरण करो। ये विद्या मनुष्यों की समस्त वासनाओं को भस्म कर देने वाली है। परीक्षित, देवऋषि नारद बड़े संयमी, ज्ञानी, पूर्ण काम और नैष्ठिक ब्रह्मचारी है। भगवान नारायण ने उन्हें जब इस प्रकार उपदेश किया तब उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उसे ग्रहण किया और उनसे ये कहा, भगवान, आप सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण हैं। आपकी कीर्ति परम पवित्र है। आप समस्त प्राणियों के परम कल्याण मोक्ष के लिए कमनीय कला अवतार धारण करते हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार महात्मा देवऋषि नारद आदि ऋषि भगवान नारायण और उनके शिष्यों को नमस्कार करके स्वयं मेरे पिता व्यास जी के आश्रम पर गए। भगवान वेद व्यास ने उनका यथोचित सत्कार किया। वे आसन स्वीकार करके बैठ गए। इसके बाद देवऋषि नारद ने जो कुछ भगवान नारायण के मुंह से सुना था वे सब कुछ मेरे पिताजी को सुना दिया। इस प्रकार मैंने तुम्हें बताया कि मन वाणी से अगोचर और समस्त प्राकृतिक गुणों से रहित पर ब्रह्म परमात्मा का वर्णन श्रुतियां किस प्रकार करती हैं और उसमें मन का कैसे प्रवेश होता है। यही तो तुम्हारा प्रश्न था। भगवान ही इस विश्व का संकल्प करते हैं तथा उसके आदि, मध्य और अंत में स्थित रहते हैं। वे प्रकृति और जीव दोनों के स्वामी हैं। उन्होंने ही इसकी सृष्टि करके जीव के साथ इसमें प्रवेश किया है और शरीरों का निर्माण करके वे ही उनका नियंत्रण करते हैं। जैसे गाढ़ निद्रा सुषुप्ति में मगन पुरुष अपने शरीर का अनुसंधान छोड़ देता है, वैसे ही भगवान को पाकर ये जीव माया से मुक्त हो जाता है। भगवान ऐसे विशुद्ध केवल चिन्ह मात्र तत्व है कि उनमें जगत के कारण माया अथवा प्रकृति का रत्ती भर भी अस्तित्व नहीं है। वे ही वास्तव में अभय स्थान है। उनका चिंतन निरंतर करते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।